गुड मॉर्निंग। नमस्ते। चलिए हम कपालभाति करने लगे हैं। बिल्कुल सीधा बैठ जाएंगे। ध्यान हमें अपना आज्ञा चक्र पे लेके आना है। आज्ञा चक्र का स्थान यहाँ पे। सीधा बैठ जाएंगे बिल्कुल, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में। अब हम फोर्सफुली सिर्फ एक्सहेल करेंगे, सांसों को बाहर निकालेंगे। दैट्स इट। स्लोली 60 स्ट्रोक्स के लिए करेंगे, पेट और डायफ्राम की हेल्प के। एक्सहेल। लंबा गहरा सांस एक्सहेल करेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद।
लंबा गहरा सांस, इनहेल, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, होल्ड करेंगे। देखिए ऑनलाइन मिल जाती, वरना मैं अभी स्लोली रिलैक्स। अभी हम कपालभाति का सेकंड राउंड करेंगे। सेकंड राउंड में हम एक्सहेलिंग की स्पीड को थोड़ा सा मीडियम पे लिया, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में और आज्ञा चक्र पे ध्यान रखेंगे। सिर्फ एक्सहेल एक्सहेल एक्सहेल। चलिए स्टार्ट।
लंबा गहरा सांस एक्सहेल करेंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। लंबा गहरा सांस इनहेल। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड। स्लोली रिलैक्स। अब हम कपालभाति का भी थर्ड राउंड करेंगे। कुछ टाइम रिलैक्स करिए और थोड़ी सी हाथों की भी एक्सरसाइज कर लेंगे। मैंने प्रीति को ज्वाइन बोला था ज्वाइन करने के लिए, एंड शी ज्वाइन, यस ज्वाइन। फिर हम कर्मा के बारे में आज डिस्कस करेंगे फॉर फ्यू मिनट्स। चलिए थर्ड राउंड ऑफ कपालभाति करते हैं फटाफट। लेट्स स्टार्ट। 240 स्ट्रोक्स के लिए प्रयास करेंगे। सीधा बैठ जाएं, ध्यान अपना आगे चक्र पे रखें, सामने की ओर गर्दन रखेंगे, गर्दन नीचे नहीं जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सीधा बैठना है। अंदर जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए हम ये कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट।
लंबा गहरा सांस और एक्सहेल करेंगे। ध्यान आज्ञा चक्र पे ही रखेंगे। एक्सहेल करके होल्ड करिए। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। स्लोली रिलैक्स। पैरों को खोल सकते हैं आगे की ओर। इस मंथ एंड में मैं एक इवेंट प्लान कर रहा हूँ जिसमें आप सब लोग आ सकते हैं। हम कोई जगह रेंट पे ले लेंगे या पार्क में हम एक इवेंट प्लान करेंगे, जिसमें जैसे कुछ लोगों का, मेरे को काफी लोगों का मैसेजेस आया है कि मैं आ नहीं पाया, मैं आ नहीं पाई। सो डोंट वरी, हम फिर मिल रहे हैं जल्दी। इस मंथ एंड में 27th को वेडनेसडे, वेडनेसडे आफ्टरनून में वील प्लान। हॉल तो मेरे पास है वैसे। तो उसमें हम अपनी जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे, सिम्टम्स से रिलेटेड बात करेंगे, और हमें खाना क्या खाना है उसके बारे में बात करेंगे। जो बर्थडे के दिन हुआ, जो खाना वहाँ पे मिल रहा था बाहर का, मुझे खैर एनी ऑप्शन वाज नॉट देयर, सो इट्स ओके। जो हो गया वंस इन अ वाइल, इट इज ओके। एंड अब हम खाना भी आपके पसंद का होएगा, जो हम खा सकते हैं वो सारी चीजें होंगी। एंड विल प्लान समथिंग गुड। या तो मैं घर पे कर लूंगा, आप सब लोग घर पे आ सकते हैं वेडनेसडे, उस दिन मैं फ्री होता हूँ इवनिंग में। एंड अपनी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, और जिनका मिलना रह गया है दे कैन कम। ईयर एंडिंग की भी हमारी पार्टी हो जाएगी, और प्लस हम अपने डाउट्स को भी क्लियर कर पाएंगे। तो डोंट वरी। मैं तो मैं तो आऊंगी जरूर। जी, आपने ही आना है, सबने आना है, सबको भी बुलाना है। तो विल प्लान समथिंग गुड, जिसमें डाइट का सबसे बड़ा जो इशू है कि लोगों को डाइट नहीं पता, तो वो लिख के नहीं दी जाएगी, वो आपको एक्चुअली प्रैक्टिकली खिलाई जाएगी। ओके। मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। मेरे को लगेगा कि भाई डन सम, क्योंकि खाना एक ऐसी चीज है जो हमें रोज चाहिए। इसीलिए उसमें जो आपकी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगी। चलिए, अब हम अलोम विलोम कर रहे हैं, फिर हम कुछ हाथों की एक्सरसाइज, एंड देन विल टॉक अबाउट कर्मा। राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लीजिए अंगूठे से। लेफ्ट से लंबा गहरा सांस इनहेल, जितना इनहेल किया उसका डबल एक्सहेल करेंगे। फिर राइट से इनहेल एंड लेफ्ट से एक्सहेल। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। वेरी वेरी स्लोली इनहेल। फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल। फिर राइट से इनहेल। फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल। दो बार और करेंगे। लेफ्ट से इनहेल।
फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सेल, फिर राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सेल। लास्ट राउंड करिए। स्लोली रिलैक्स। अब हम नाड़ी शोधन, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करेंगे। नाड़ियों की शुद्धि करने वाला प्राणायाम है। अगर आप ये करते रहें रेगुलर, तो शरीर में नर्व्स में कोई इशू नहीं रहेगा। ठीक है, नर्व्स बैलेंस हो जाएंगी, उसमें ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाएगा। और कोई भी अगर आपको लगता है कि वात से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इससे आप उसको ठीक कर सकते हैं। अब सेम इसमें राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। 5 के काउंट में लेफ्ट से इनहेल करना है। लेफ्ट से स्टार्ट होएगा, फिर 10 सेकेंड्स होल्ड करना है। 10 के काउंट में होल्ड करना है, फिर 10 के काउंट में एक्सहेल करना है, फिर 5 के काउंट में इनहेल करना है राइट से, 10 के काउंट में होल्ड, देन 10 के काउंट में एक्सहेल। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला राउंड में बोल के करा रहा हूं आपको। 1, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, 2, 3, 4, 5, दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 10 के काउंट में एक्सहेल फ्रॉम राइट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इनहेल 5 फ्रॉम राइट। 1, 2, 3, 4, 5, दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करेंगे, होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and then now exhale 10 from left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये एक राउंड हुआ। ऐसे थ्रू आउट द डे जितने मर्जी राउंड कर सकते हैं। एम्प्टी स्टमक करेंगे तो इसका बेनिफिट कहीं गुना बढ़ जाएगा। लेट्स स्टार्ट। साइज में बड़ा है, इसको ये समझ में इसको आती नहीं।
थर्ड राउंड करेंगे। हमारा नाड़ी शोधन कंप्लीट हो गया है। अब हम उज्जाई प्राणायाम करेंगे। थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। चलिए बिल्कुल सीधा बैठ जाएंगे, ध्यान आज्ञा चक्र पे लाएंगे, आंखें बंद कर सकते हैं और हम लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे दोनों नॉस्ट्रिल से और जीवा को गोल बना के पीछे ले जाएंगे और खराटेदार सांस से एक्सहेल करेंगे मुंह से। ठीक, लेट्स स्टार्ट। सेकेंड राउंड करेंगे। थर्ड राउंड करेंगे। गले को मसाज करिए, तो गहरा है उसको अंदर ले जाए। ये भी आप थ्रू आउट द डे जितना मर्जी करना चाहें कर सकते हैं, इसका कोई भी प्रिकॉशन नहीं है, कभी भी कहीं भी। What are चलिए the अब uses हम of Ujjayi Pranayam, भाई? उज्जाई हम्म। आपको बता चुका हूं, ये प्राणों पे जय प्राप्त करने वाला प्राणायाम है। इसमें आप जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, जो हम कहा जाता है कि हम अमृत का संचार करते हैं इससे। जब आप जीवा को पीछे लेके गए तो हमारा ब्रेन फ्लूइड हमारे शरीर, जीवा के थ्रू हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होता है। उस एब्जॉर्ब होने से हमारे शरीर में दिव्य शक्तियों का प्रयोग होता है। ठीक है, जनरेट होती है हमारी बॉडी में। एंड ये बड़ा स्ट्रॉन्ग प्राणायाम है एंड इसको आप कभी भी यूज कर सकते हैं एसओएस में, और आगे लोगों से शेयर भी कर सकते हैं कि डू ब्राह्मी, डू उज्जयी, डू नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन तो आपकी जो सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड घुस गई है, उसके अंदर ऑक्सीजन होनी चाहिए, हमने क्या किया, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी है। वो क्यों डली है वो आपकी गलती नहीं है। ठीक है, वो उसको ठीक करने का ही तरीके में हम लगे हुए हैं। ठीक है, तो उज्जयी प्राणायाम जब भी आपको याद आए आप करें, लेकिन इसका बस सिस्टम ये है कि कमर स्ट्रेट होनी चाहिए। जब इनहेल कर रहे हैं तो नॉस्ट्रल से कर रहे हैं,
जीवा को जितना पीछे लेके जा सकते हैं ले जाएं, क्योंकि वो जो ब्रेन फ्लूइड है नॉर्मली वो यूरिन से हमारे बाहर निकल जाता है, हम उसका यूज नहीं कर पाते। तो जब हम उज्जाई करेंगे तो वो हम अपनी बॉडी में एनहेंसमेंट के लिए करेंगे। लोग, आपने सुना होगा, काफी लोग हैं जो बोलते हैं हम 15-15 महीना महीना कुछ नहीं खाते हैं, ऋषि मुनि जैसे कहा जाता है। तो वो लोग उज्जई का और सनलाइट का यूज करते हैं, कुछ नहीं खाना पीना, दे डोंट गो टू द वॉशरूम, दे डोंट ईट एनीथिंग। सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू दिस। ये वो इसी से ही पॉसिबल है, इन 2-3 चीजों से ही पॉसिबल है, और कोई तरीका नहीं। अब ब्राह्मी प्राणायाम करेंगे। कानों कानों को बंद कर लेंगे अंगूठों से, लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे दोनों नासिकाओं से, और ओम की ध्वनि में एक्सहेल करेंगे दोनों नासिकाओं से। स्टार्ट। मुंह को बंद रखेंगे। एक 2 बार और करिए। थर्ड राउंड में हम थोड़ा सा अंगूठों को बाहर निकाल लेंगे। चलिए थोड़ी सी हैंड्स की एक्सरसाइज कर लेते हैं। हाथों का फिट रहना भी बहुत जरूरी है, हाथों और आंखों। ठीक है, तो हाथों से क्या है, हम कोई काम करना है हमें। मेरे को भी जो इस प्रॉब्लम के अंदर सबसे ज्यादा राइट साइड पे इफेक्ट हुआ था। जो मेरे लिखने की सिस्टम था, जो सिग्नेचर्स थे, वो सब ट्रबल में आ गए थे, प्रॉब्लम में आ गए थे, मेरे चेक बाउंसेस भी होने लग गए थे। तो फिर मेरे को कहा गया कि आप कुछ करिए। तो लेटर वेटर दी बैंक में, कोई उसका फायदा नहीं। काम अपना शरीर ही आया, और कैसे आया वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आपको थ्रू आउट द डे जब भी आपको याद आए, और इसका हमारे करना से भी बहुत रिलेटेड है, किसी के ऊपर गुस्सा ना हो। ठीक है, गुस्सा जो चीज है ना, क्योंकि मेरे को भी कल किसी ने कमेंट किया कि यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। मैं सच्चाई के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए मैं अपनी बॉडी को रिलैक्स भी कर लेता हूं। ठीक है, अगर कोई गलत चीज हो रही है तो उसको देखे ना, एग्रीड, लेकिन पहले आपके अंदर, अपने शरीर के अंदर खुद कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं अपना शरीर डिस्टर्ब कर दूं। ठीक है, सो आप हाथों के लिए क्या करेंगे, हम दोनों हाथों से, ये आपको पता ही है, 5 एलिमेंट से पूरा यूनिवर्स है, एंड 5 एलिमेंट से ही हमारा शरीर है। तो हमें इनके प्रेशर पॉइंट्स को एक्टिवेट रखना बहुत जरूरी है। आपको लग रहा है कि मैं हाथ की एक्सरसाइज कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अपने पूरे शरीर के अंग को एक्टिवेट कर रहा हूँ। ये जो एंड्स है, यहाँ पे एक एक जगह हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के पॉइंट्स हैं, नर्व्स के एंड्स हैं। जो मान लीजिए लिवर है, लिवर का ये पॉइंट है। सो अगर आप यहाँ प्रेस करेंगे तो लिवर की एक्टिवेशन होगी, जो अगर कहीं पर भी ब्लड फ्लो या वर्किंग नहीं है, वो स्टार्ट हो जाएगी। मैं बताता हूँ, अब विंटर्स हैं, आपको 2 मेडिसिन रेगुलर लेनी है। आप एक्सरसाइज भी करते रहिए, मुट्ठी को बंद करिए, इनहेल करिए, खोल लीजिए, फिर एक बार और करिए, इनहेल, होल्ड। अब अंगूठों को अंदर कर लेंगे और जोर लगाएं, एज मच एज यू कैन।
खोल लेंगे मुट्ठी, एक बार और करेंगे, इन्हें, मुट्ठी बंद करिए, जोर लगाएं, पूरे शरीर का ब्लड फ्लो, पूरे बॉडी के अंदर जितने भी नर्व्स है वो इससे एक्टिवेट होती है, पैरों में और हाथों से, इन दो ही चीजों से आप कर सकते हैं। चलिए अब जो मान ली राइट में आई है प्रॉब्लम, मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि राइट नहीं काम कर रहा, तो लेफ्ट से लेना है आपको, ये ऐसे रोल करना, नीचे से ऊपर लेके आना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जैसे हम पेंसिल शार्पन करते हैं। नेक्स्ट फिंगर पे आ जाएंगे, एक बारी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एक बारी एंटी क्लॉकवाइज, सेम। नेक्स्ट हमारी जो पृथ्वी वाली जो फिंगर है, फिर हमारी जल बनी। जब चेंज करेंगे, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम इसमें है तो इसको यूज नहीं करेंगे, इससे भी करनी है, तो हमारा दूसरा हाथ भी ठीक रहे उसके लिए उसको भी। आप अपने थोड़ा सा रेस्ट को रब कर देंगे, करते रहिए। नेक्स्ट, सेंटर में, जो विंटर्स हैं आपको बॉडी को कवर रखना पड़ेगा, शोल्डर पर। अब हम अपने जो प्रेशर पॉइंट्स हैं इस पे क्लैप करेंगे लाइक दिस। अब जो रिस्ट वाला पार्ट है उससे ऐसे ज्वाइन करते हैं। अब साइडों में, अगर दर्द हो रही है कहीं तो वो किसी रीजन से हो रही है, क्योंकि नर्व्स का ब्लॉकेज कहीं पर भी हो सकता है, और यही एक तरीका है उससे बाहर निकलने का। अब ऊपर की ओर, चेंज, थोड़ा सा ऊपर भी कर लीजिए। अपने आप को शाबाशी दे दीजिए। नेक्स्ट हैंड पे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। अब एक बार इनको ज्वाइन भी कर लेते हैं। जिनके नेल्स बड़े हैं तो उनको थोड़ी सी मुश्किल होगी, बट ये जो फिंगर्स के जो आगे के पॉइंट है इनको भी एक्टिवेट रहना बहुत जरूरी है। ये हमारी मेन एक्सरसाइजेज है हाथ की। अभी मैं एक एक्सरसाइज और करा रहा हूँ। देखिए, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है,
फिंगर्स को पीछे की ओर लेके आना, इनहेल करना है, इनहेल, ध्यान रखिएगा, इनहेल और एक्सहेल बहुत कॉमन चाहिए इसमें, रेगुलर, इनहेल, एक्सहेल, छोड़ दी, एक बार नीचे की ओर आ जाएंगे, इनहेल, एक्सहेल, दूसरे हैंड पे करेंगे, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, ये मेन एक्सरसाइजेज हैं हाथों की। जब भी आपको टाइम मिले आपने ये करना है एंड अपने इसको ठीक रखना है। चलिए, अब आपने काफी बहुत कॉमन वर्ड सुना होगा, कर्मा। मैं आप सब लोगों से पूछना चाहूंगा आपकी नॉलेज, वेयर इज कर्मा? कर्मा बहुत लोग बोलते हैं ना, आपके कर्म, कर्मा, ये क्या है, कहाँ है, विजिबल है, किधर है आपका कर्मा, कहाँ है, मेरा कर्मा कहाँ है, हम क्या कर रहे हैं सबको? एनी नॉलेज? यस भाई, एक सेकंड मैं अपना हेडफोन लगा दूं। यस, मेरे ख्याल से हम कर्म, पूरे दिन में जो भी काम करते हैं वो कर्मा ही है। एनी अदर ऑप्शन? कर्मा जैसे करनी वैसे जो भरनी। भी अच्छा, और कुछ? और कुछ मेरे को पता लगेगा ना नॉलेज क्या सनी है। जो भी हम अच्छा काम करते हैं, दिस इज पैराडॉक्स। अच्छा करेंगे तो अच्छा ही मीन्स हो जाएगा, अच्छा करेंगे अच्छा होगा। दिस इज अच्छा ऑल करेंगे पैराडॉक्स। तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अच्छा करेंगे तो अच्छा कर्मा होगा। कर्मा यस, दोनों तरह के होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। तो जो हमने पास्ट में किया हुआ है वैसे ही कर्म हमारे उसमें आते हैं, तो वो दोनों टाइप के हो सकते हैं, अच्छे भी और बुरे भी, आई सपोज। क्या आप अपने कर्मा को देख सकते हैं? नहीं, नहीं, कहाँ है? जो चीज देख रहे दिखती हैं नहीं ना, है उसको कैसे हम बोल रहे हैं, उसको इतना दर्जा पैराडॉक्स कैसे दे देते हैं? पैराडॉक्स। वो सारा हमारा जो कौन हम फेस भगवान कर रहे हैं का हम देख तो रहे हैं इंग्लिश से, जो हम अपने आप को वो फेस कर रहे हैं वो देख रहे हैं, कर्म कर्म लगा बहुत हुआ सारी बातें जो अपन देख नहीं सकते पर फील कर सकते हैं, तो है। वही ना जो कर्मा हमारे इज ऑल्सो फेस बस लाइक कर रहे बोल दिया, हैं। बोल दिया हमने किसी का बुरा किया है, हमारे साथ ऐसे हो रहा है ना, ये एक बहुत कॉमन वर्ड है। इसको लेकर के बहुत बड़ी रिग्रेट्स है, देयर आर लॉट ऑफ रिग्रेट्स, पीपल रिग्रेट, पीपल हेट, पीपल फाइट। अगर ये हम इन चीजों को ठीक कर लें, मैं बताता हूँ आपको अब एक्चुअल क्या है। मैंने भी बहुत, देखो, रात से पढ़ना इसका शुरू किया, अब आके पहुंचा। तो देखिए कर्म क्या है, कर्म बीते हुए कर्म, इट इज पास्ट, इट इज नॉट इन योर प्रेजेंट। आप सोच रहे हो मैं आज कर्मा कर रहा हूं, मैं आज कर्मा कर रही हूं, नो। जो पीछे पीछे रह गया है उसको लेकर के रिग्रेट नहीं होनी चाहिए। कुछ गलत किया उसी की सजा मिल रही है, रॉन्ग। आप पीछे को देख, यू कैनॉट सी, यू कैनॉट गो बैक, आप पीछे देख भी नहीं सकते, पीछे कर भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं है, टाइम इज गोइंग अप, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हम लेकिन पीछे को देख के, उसने मेरे को गाली दी थी, उसने मेरे साथ ऐसे किया था, मैं उसको और बड़ी गाली दूंगा, मारूंगा उसको, आग लगा दूंगा, होता है। उसने मुझे परेशान किया, रॉन्ग। हमें नहीं करना। जो मेरे को परेशान कर रहा है वो उसका कर्म है, हमें अपने प्रेजेंट में आ जाना है। कोई हमारा बुरा सोच रहा है, सोचने दो। कोई हमारा बुरा कर रहा है, करने दो। उसका कर्मा उसके साथ, मेरा कर्मा मेरे साथ, ठीक है। जब मैंने ये चीजें शुरू की थी तो मेरे साथ कितनी रिग्रेट हुई, बाहर के लोग नहीं जरूरत पड़ी, घर में ही अवेलेबल है, बहुत सारी कमेंट्स मिली, बड़ा कुछ हुआ, लेकिन नहीं, मैंने कहा मैं करूंगा। तो जिसको मेरे बारे में पता था उसने कहा यू आर डूइंग इट राइट। उसमें आ गए मेरे माँ बाप, मेरी बहन, बहनें नहीं बोला मैंने, 3 बहनें हैं मेरी, बहन, ठीक है। उन्होंने कहा डू इट, यू कैन डू इट। इन चीजों पे उनका, जो डॉक्टर्स हैं उनका बहुत कम बिलीव होता है, बट ऐसा नहीं है कि सारे डॉक्टर्स गलत हैं। तो इसलिए डॉक्टर्स को अलग से हम नहीं कम
इसमें ग्रैस्प कर सकते। सोच से ऊपर सोचना और कर्मा को लेकर रिग्रेट लेते रहना कि हमारे पुराने कर्म। नो, वी कैनॉट सी द पास्ट, वी कैनॉट सी द कर्मा, बट वी स्टिल इमेजिन कि हाय, ओ वो मैंने पिछले जन्म में किए थे कर्मा, वो मुझे सजा। नो, आप अब जो करने जा रहे हो, जो आप कर रहे हो, ये बुद्धि शुद्धि है। मैंने बोला योगा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कपालभाति, बुद्धि को एक्टिवेट करना। आप अपनी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को की मास्टरी कर रहे हो, तो बुद्धि की, फिर शुद्धि की। शुद्धि कर रहे हो ना। अगर मेरे लिवर के अंदर गंद फंसा हुआ है, उसके अंदर प्रॉब्लम है, और मैं लगा हुआ हूं किसमें? किसी और काम में, एक्सरसाइज में, आसनों में, सूर्य नमस्कार में, ठीक है, सूर्य नमस्कार इज अ फुल बॉडी एक्सरसाइज, हो गया। लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स को एक्टिवेट करना, एंड उनसे हम अपने शरीर में एक मास्टरी कर सकते हैं। अपने इंटरनल ऑर्गन्स को एक्टिवेट करेंगे जब आप, तो आप अपनी बॉडी के मास्टर बन जाएंगे। मुझे पता है मेरा शरीर के अंदर जो लिवर है, किडनी है, हार्ट है, जो इतनी सारी चीजें, पेट है, इंटेस्टाइन है, उनको एक्टिवेट करने का एक ही तरीका है। और ये कैसे एक्टिवेट हो जाएंगे? ये भी बड़े समझदार हैं। एक एक सेल के अंदर ऑक्सीजन है। हम जब कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे तो हमारे जो सेल्स बोला जाता है कि गुड सेल्स है ना, गुड सेल्स तो सुना था ना, बैड सेल्स तो डॉक्टर ने बता दिया, बैड सेल्स हमारे शरीर में खा रहे हैं, हमारे शरीर को खा जाएंगे, हमें कैंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नो, आपको उनको शुद्ध करने का एक ही तरीका है, योगा। योगा से ही होगा। इज वाई? बिकॉज व्हेन यू विल एक्सेल योर कार्बन डाइऑक्साइड, जो ऑक्सीजन अंदर आ रही है वो एक एक सेल को एक्टिवेट कर रही है। वो सेल्स का काम क्या है? हमारे शरीर में फंक्शनिंग में काम। जब आप इनहेल कर लेंगे ऑक्सीजन, अभी मॉर्निंग में जो इनहेल करी है अभी हमने, एक्सहेल तो किया, उसके बाद इनहेल तो ऑटोमेटिकली ले रहा है ना शरीर, वो आपसे पूछ नहीं रहा है कि मुझे क्या करना है, वो अपना कर्म कर ही जा रहा है। वो आपके कंट्रोल में नहीं है। कर्मा इज नॉट इन योर कंट्रोल। गलती हो गई, माफ कर दो, बोला। आप अपना आज प्रेजेंट ठीक करेंगे। जो आपको इतनी जबरदस्त शरीर दिया गया है, उसका आप ध्यान रखेंगे, तो आप अपना कर्मा कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो योर कर्मा। अगर हम कहीं मिले, कहीं कुछ बैठे, और हमने इस शरीर का ध्यान नहीं दिया, सो दैट इज व्हाट? हमने सब कुछ कर लिया, हमने एंजॉय कर लिया, खा लिया, पी लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन शरीर को पीछे नहीं छोड़ना। शरीर का ध्यान रखना इज योर कर्मा, मेरे हिसाब से। जो हमारी बॉडी है उसका ध्यान रखना इज द बेस्ट। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर डिवाइस द बेस्ट। हमें इसके साथ रेड मारने का कोई वो नहीं है। देखिए, जानवरों में और हमें फर्क क्या है? अभी आपने कर्मा के बारे में सब बताया, तो मैं ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछता, टाइम लिमिटेड है। जो जानवर है, जानवर अपनी चीज को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हम इंसान हैं, हमें भगवान बनाया, भगवान ने ऐसा बनाया कि हम अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, इमोशंस बता सकते हैं। यू फीलिंग गुड, यू फीलिंग बैड, है किसी जानवर के पास? नहीं। डॉग के पास भी होती है। आप डॉग को जितना प्यार करेंगे वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन वो अपने इमोशंस बोल नहीं पाएगा। हमें बोलने का मौका दिया, हमारे पास लैंग्वेज हमने डिस्कवर की, एक दूसरे को समझने का तरीका भी है। दिस इज हाउ लाइफ इज। आप एक दूसरे के साथ जब कनेक्ट करते हैं, आप अपने शरीर का पहले मोमेंटम बनाइए। इसका सिर्फ शरीर का मोमेंटम को, जो इम्बैलेंस हुआ हुआ है, उसको बैलेंस करिए। किसी के प्रति हेटर्ड नहीं रखेंगे। अगर हेटर्ड है घर में, भाभी भूभी बहन भाई जो, अरे चलो उनका कर्मा, उन पे छोड़ा, हमारा कर्मा। हम कर्म पहले इसको ठीक कर लें, डिवाइस को, उसके बाद देखेंगे किसका क्या करना है। अगर कल मेरे एक अंकल हैं, उन्होंने मुझसे इतनी सी बात बोल दी, तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है, ऑर्डर लिखाना है। मैंने कहा मैं ऑर्डर लिखाऊंगा? मतलब इसका मतलब आपकी नौकरी मैं करूंगा, आप नौकर हो, मैं थोड़ी नो। मैं तो मालिक हूँ, मेरा काम पैसे काटने का है। मेरे को बैंक देखना है, मेरे को अपने फ्रेंड्स को देखना है। अगर मेरे फ्रेंड्स को किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो पहले वो जरूरी है।
ना कि मेरा काम, क्योंकि काम तो चल रहा है, काम तो ऑटो पे है। क्या हो जाएगा, एक आधा कोई इधर उधर हो जाएगा ना, कोई बात नहीं, मेरा कुछ नहीं कम होएगा, मेरा जो लिखा हुआ है वो मुझे मिलेगा। लेकिन एक किसी को प्रॉब्लम हो रही थी, मैं उस फोन पे था, कह रहे आपके पास टाइम ही नहीं है। मैंने कहा चाचा जी यही तो आपकी समझ नहीं है, आप 60-70 साल के होने वाले हो, समझ आपकी ये नाखून में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि पैसे आप ले रहे हो, 50,000 रुपये मैं महीना दे रहा हूँ, 6 लाख रुपए साल के दे रहा हूँ, आप अपनी कन्वीनियंस के लिए ना, कि मैं शांति से चाय पी सकूं, मैं चाय से काम रिलैक्स कर सकूं। बट मैं तो रिलैक्स नहीं हो रहा, आपने तो मुझे नौकर बनाया हुआ है कि तू ही ऑर्डर करेगा। मैं कहा सब कुछ ऑनलाइन है, डू इट योरसेल्फ। इसका मतलब आप काम चोर हो, आप पैसा भी ले रहे हो, काम चोर हो। बुरा लगेगी बात, लेकिन ये सच्चाई है। मैंने कहा आप नौकर आपस में मैनेज करो कि क्या खत्म है, क्या ऑर्डर करना है, मैं नहीं करूंगा। मैंने अपनी पूरी लाइफ लगाई है इस काम में, यहां तक आने के लिए कि हम स्टेबल रहें, बस दाल रोटी चलती रहे, इट्स इनफ। जो हो गया पास्ट में, नुकसान नफा जयराम जी। आज हमने किसी के साथ बुरा नहीं करना, आज मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। मैं, जो मेरे साथ बुरा करेगा उसका अपने आप भगवान देखेगा, मुझे क्या करना है। लेकिन हमने किसी के प्रति हेटर्ड नहीं रखनी। हेटर्ड इज द वेरी गुड सिम्टम टू गेट इट बैक। हम अपने शरीर को नष्ट करेंगे, आप उसके बारे में बुरा सोच रहे हो तो उसका बुरा नहीं होने वाला आपके सोचने से, उसका बुरा करने वाला वही बैठा है। क्योंकि एक एक ब्रेथ जो आप ले रहे हैं अपनी मर्जी से नहीं ले रहे हैं, ऊपर वाले की। ये स्पिरिचुअल थॉट नहीं है, दिस इज द एक्चुअल रियलिटी ऑफ लाइफ। जितना आपका टाइम लिखा है, जितना मेरा टाइम लिखा है, उतना ही है। जाना सबको है, लेकिन हमने कोई भी चीज रिग्रेट करके नहीं जाना, किसी को हेटर्ड में नहीं छोड़ना। जो हो गया पास्ट था, अब हम अपने प्रेजेंट को बेटर करेंगे। बस हमें प्रेजेंट को बेटर करके गिरीश जी, बस एक बात पूछनी है आपसे। एंड ऑफ दी कर्मा टॉपिक है। अच्छा, आप कर्मा एक इज अ वेरी मिनट, बिग थिंग, तो गिरीश इसमें जी आप आप प्लीज फोकस करिएगा, किसी के प्रति हेटर्ड मत रखिए। गिरीश जी आप सुन पा रहे हो? एक मिनट, बहुत स्लो आ रही है हाँ, आपकी आवाज, क्योंकि एक मिनट, कोई बात अभी नहीं, आ मेरी रही है? गलती है। बोलिए, अब बोलिए। हाँ, तो आज मेरी एनिवर्सरी है, तो मैंने कर दिया विश। आई शुड बी वेरी हैप्पी टुडे, बट यस। मुझे ना दुख सा लग रहा है बहुत सुबह क्यों? से। एक क्यों? मिनट, तो मुझे लगा कि मैं आपको बता के आपकी एडवाइस सुन के अपने आप को ठीक कर पाऊंगी। तो मुझे इसलिए लग रहा है बिकॉज आई एम ब्लेस्ड विद अ वेरी गुड फैमिली जो मुझसे कुछ भी नहीं चाहते। मेरा हस्बैंड भी मुझसे कुछ नहीं चाहता, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं खुद कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ उन लोगों के लिए, एंड आप आई एम जस्ट अ लेबल ऑफ अ बहू। नो, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है। आप इस घर में क्यों हैं? कोई और क्यों नहीं है? एक लेबल लेबल नो 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 मेरे नो, मेरे गुड कर्मा यहाँ होंगे यहाँ यहाँ पहले एक के। मिनट, यहाँ आप मेरे से कुछ साल बड़ी हैं, ठीक है? समझ भी आपको, आपने दुनिया मुझसे ज्यादा देखी है। चांस की बात है, शरीर आपको प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन वो प्रॉब्लम टेम्पररी है। आप रोज जो इतनी रेगुलर आ रही हो, आप क्या कर रही हो? अपना कर्मा कर रही हो, आप अपने कर्म करने में कसर नहीं छोड़ रहे हो। तो डोंट वरी, द टाइम इज वेरी नियर, यू विल रिकवर, एंड यू विल रिकवर वेरी फास्ट, क्योंकि आपके अंदर जुनून है। जब जुनून आ जाता है ना, तो कुछ भी, आप कोई भी लक्ष्य पा सकते हो, जल्दी से जल्दी आप ठीक हो जाओगे। और ये सोचो कि जो पूरे घर का कष्ट था आपने अपने शरीर में ले लिया। क्या अगर कोई घर में सामने कोई और बीमार होता तो कैसा लगता आपको? यही चीज अपोजिट होती किसी और को तो कैसा लगता? नहीं ना, बहुत अच्छा नहीं लगता ना। आप देख सकते हो उस इंसान को बीमार, नहीं ना? तो आपने पूरे घर का कष्ट ले लिया अपने ऊपर। सो नाउ यू हैव टू फाइट विद दैट कष्ट एंड यू हैव टू रिकवर फास्ट। पूरे घर में आप ही को प्रॉब्लम क्यों हुई? क्यों? क्योंकि भगवान ने आपको एलिजिबल समझा कि ये लड़के एक दिन जीत जाएगी और कोई नहीं लड़ पाएगा। सो यू आर ब्लेस्ड चाइल्ड, सो नेवर थिंक अबाउट दिस कि ये मेरे को क्यों आ गया। मैं, अरे बहू, ये सब तो रिलेशन हमने यहाँ आके बनाए, ऊपर से नहीं बन के। माँ बाप का जो रिलेशन है वो ऊपर से बन गया है।
आप इसी Just sorry, किस just माँ बाप to के घर पैदा हुई हैं और किसी को कैसे आपने उनको आपने लिया, ठीक है? तो be a Surbi, blessed child. Yes. Surbi, just to add, कुछ मत कर, जो इन्होंने बोला वो तो ठीक है. If you want to feel good ना, अपना आराम से तैयार तूर होके बाहर जा, अच्छे मूड में. मम्मी को बोल अपनी, चलो आज चाय या ब्रेकफास्ट जो भी है अच्छी तरह वॉट एवर ऑर्डर कर दे अपना, और उन सबके साथ मिलके खुशी खुशी ब्रेकफास्ट वगैरह कर. यू विल फील बेटर एंड दे विल आल्सो फील गुड कि चलो हाँ, ठीक है, ये हमेशा ऋतु, बूझी बूझी रहती थी. नहीं सुनो, वो तो हमारी Very फैमिली good. ऐसी है कि किसी को बस उनको एक मौका चाहिए होता है खुशी मनाने का, पार्टी करने का, तो हाँ, तो उसका करना. कोई वो नहीं है. केक मंगवा लेकिन लेना, मेरे को अंदर नहीं तो से मैं नहीं भिजवा आ देता रही हूँ थी केक, खुशी. नहीं तो मैं भिजवा देता हूँ केक. अरे नहीं, केक्स तो बहुत आएंगे. फिर बस खा लो ना फिर. नहीं, बस मैं आपको ये कह रही हूँ, अंदर से नहीं आ रही थी. तो अंदर बट क्या आपकी होता है? बातें सुन के इट हैज मेड अ डिफरेंस नाउ. बिल्कुल. तो You have to never regret, never have to make you sacrifice. अपने आप जो होना था वो हो गया, वो पास्ट है. पास्ट दिख भी नहीं रहा, हाँ, आप उसको मुझे लेके बैठ गए हो आपकी ना पास्ट को. ये कि बात मेरे साथ बहुत ये था. अच्छी लगी कि पूरी फैमिली की जो ये प्रॉब्लम्स मैंने अपने शरीर में ले ली हैं, एंड नाउ आई एम एक्टिंग एज द हीरो ऑफ द You are फैमिली. a hero. Yeah, you are the hero of the family. We all are Never heroes. never pity on yourself, because if you pity on yourself, bad people will take you for granted. I You are know, strongest never in your pity family. yourself. एक्चुअली ऋतु, बात यही है कि मेरी फैमिली में ना सब लोग एक्स्ट्रा गुड है, वो मेरे को कभी भी ये फील नहीं होने देते. तो फिर तू But अगर ये अपने आप मेरे- फील होती है तो पागल है, तेरे से बड़ा पागल कोई है ही नहीं. हाँ, नहीं, मैं नहीं. तो बिल्कुल वही नहीं, तो नहीं. मेरे को लगा था गिरीश की बातें सुन के मैं ठीक हो जाऊंगी, कर्मा. ये बिल्कुल. फीलिंग गायब हो You- जाएगी. बिल्कुल हट गई. बताइए. थैंक यू चलिए. Have यू a nice गिरीश. day. Don't हाँ, ये मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट होगा.